हेलो एवरीवन, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 2 हिंदी का पाठ 13 जो कि है तालाब। पाठ का नाम है तालाब। इसे पढ़ेंगे और समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो तालाब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉन्ड। ठीक है, एक छोटी सी जगह जो पानी से भरी हुई होती है उसे तालाब बोलते हैं। उसमें बारिश का पानी इकट्ठा रहता है ना। तो ये है तालाब के बारे में। देखो क्या है इस कहानी में। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ये तालाब का चित्र है और जिस तालाब के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर इस छोटे से तालाब में बहुत सारे जीव जंतु दिखेंगे। आपको ऐसा बताया जा रहा है। कौन कौन से जीव जंतु बताए इन्होंने? केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे और 2 कछुए भी हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। देखो ये कछुए हैं और इनके बच्चे भी हैं। ठीक है। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। अब वो बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं मछलियाँ कितनी होंगी। मछलियाँ हैं इसमें पर पता नहीं कितनी होंगी। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। उड़ाकू मतलब उड़ने वाले। ठीक है, तो उड़ने वाले जो जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े, उनको क्या बोला गया है? वह शब्द है उनके लिए उड़ाकू, उड़ने वाले। ठीक है, तो मच्छर भी उड़ाकू है, उड़ता है। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ ये भी वहाँ पर मिलेंगे। कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो छिपकलियाँ होती हैं और गिरगिट होते हैं वो भी इस तालाब के पास आ जाते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है। इस पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। ठीक है, तो उसमें बताया है कि तालाब के पास एक पेड़ है और इस पेड़ में बहुत सारे पक्षी भी रहते हैं। देखो, और इस पेड़ में मकड़ियों का जाला भी है। ये मकड़ियों का जाला दिख रहा है आपको? 2 जाले दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे पक्षी भी यहाँ पर रहते हैं। किंगफिशर है, मैना है, तोते हैं। ठीक है, और कौवे भी। और फाख्ता एक पक्षी है जो कबूतर की तरह होता है और उसकी शरीर में लेकिन थोड़ी बिंदियाँ होती हैं, स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है? ये देखो, ये तालाब है। ठीक है, और ये पेड़ जो तालाब के पास है और उसके ऊपर पेड़ पर गिलहरियाँ भी हैं और तितलियाँ भी उड़ रही हैं। पास में मेंढक भी बैठे हुए हैं। तालाब में मछलियाँ भी हैं। ठीक है, और ये सारस है। सारस मछलियाँ खाता है। देखो, जो सारस पक्षी है वो मछलियाँ खाता है। अब आगे देखो क्या होता है इसमें। आजकल सर्दियों के दिन हैं। सर्दी, विंटर सीजन है। ठीक है, मैं रोज़ इस तालाब को देखने आती हूँ। अब जो भी ये कहानी सुना रहा है आपको, वो क्या बता रहा है कि मैं रोज़ इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। तो जो भी है कहानी लिखने वाला, कहानीकार शशि, सब लोग जिन्होंने ये कहानी लिखी है वो बता रहे हैं कि सर्दियों के दिन है और यहाँ आजकल सारस आए हुए हैं इस तालाब के पास। देखो, आपने यहाँ देखा ना, 2 सारस मछलियाँ खा रहे हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। चहल पहल मतलब यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो चारों तरफ चहल पहल है। कोई मछलियाँ खा रहा है, कोई छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़ रहा है, कोई उड़ रहा है ना। तो इसको बोलते हैं चहल पहल होना। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। तो क्या बता रहे हैं कि कुछ दिनों बाद जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो सर्दियाँ चली जाएंगी, तो ये सारस भी यहाँ से चले जाएंगे और तब हम सबको इनकी याद आएगी। क्यों? क्योंकि सारस उसके बाद जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो वो अपनी जगह चले जाएंगे वापस। ठीक है, तो ये सारस सर्दियों के मौसम में ही इस तालाब पर आते हैं और सर्दियाँ ख़त्म होने पर वापस चले जाते हैं। तो ये है छोटी सी प्यारी सी कहानी। आगे है
क्या आप जानते हैं फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है? यह भी आपको बताया था। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। स्पॉटेड डव मीन्स जिसके ऊपर बिंदियाँ बिंदियाँ होती है। देखो इस पक्षी को देखो, ये है डव, ठीक है, स्पॉटेड डव। तो इसके ऊपर ये बिंदियाँ 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 सी हैं, छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही होंगी, जो भी इतनी क्लियर नहीं है पिक्चर में, लेकिन इसके ऊपर छोटी छोटी बिंदियाँ होती हैं, जिस वजह से इसको स्पॉटेड डव कहते हैं, ठीक है। इस चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे। तो बच्चों भी आपको बताया, क्योंकि इसके शरीर के ऊपर छोटी छोटी बिंदियाँ या धब्बे होते हैं, जिस वजह से इसको स्पॉटेड डव कहा जाता है। अगला है, किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। ये पक्षी है किंगफिशर, इसकी चोंच देखो कितनी लंबी है। किंगफिशर मछलियाँ खाना पसंद करते हैं, ठीक है। और ये जो पक्षी है किंगफिशर, इसको मछलियाँ बहुत पसंद है और ये मछलियाँ खाता है। आगे कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? तो बच्चों, इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे, आप बताइए। क्योंकि ये तालाब छोटा है, ठीक है। तो यही उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे, इस तालाब को छोटा तालाब इसलिए कहते होंगे क्योंकि यह तालाब छोटा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? जीव मतलब जीव जंतु, प्राणी। तो इस तालाब में कौन कौन से जीव रहते थे? केंचुए, सांप, केकड़े, मेढक, कनखजूरे, मछलियाँ, 2 कछुए और उनके बच्चे। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे, इस तालाब में केंचुए, सांप, केकड़े, मेढक, कनखजूरे, मछलियाँ, 2 कछुए और उनके बच्चे रहते हैं। अगला प्रश्न है, तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? क्योंकि तालाब में पानी है, ठीक है, और तालाब में बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु भी हैं, जिससे दूसरे बड़े जीव खा सकते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, तालाब के पास इतने सारे जीव इसलिए रहते होंगे क्योंकि वहाँ पर उन्हें खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी मिलता होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए उत्तर लिख दिया है, तालाब के पास इतने सारे जीव इसलिए रहते होंगे क्योंकि वहाँ पर इन जीवों को खाना और पानी मिलता होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, तालाब को किनकी याद आएगी और क्यों? किनकी याद आएगी तालाब को? तालाब को सारस की याद आएगी, जो वहाँ पर सर्दियों में आए हुए हैं, ठीक है। और क्यों आएगी? क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद वो वापस चले जाएंगे। तो यही उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे। आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे, तालाब को सारस की याद आएगी क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म होने पर वे वापस चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? तो बच्चों, उड़ाकू का अर्थ होता है उड़ने वाला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उड़ने वाला, ठीक है। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। उड़ाकू मतलब उड़ने वाला, मच्छर भी उड़ाकू है क्योंकि वह उड़ता है। तो जो भी उड़ने वाले जीव जंतु हैं उन्हें हम उड़ाकू कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। इनके उत्तर आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। तो पहले आपने इस वाक्य को पढ़ना है और बताना है कि वाक्य सही है या गलत है और क्यों, ठीक है। ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे। तो ये बात सही है कि गलत? ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म होने पर सारस वापस चले जाएंगे। सारस हमेशा वहाँ पर नहीं रहेंगे, ठीक है। अगला है, यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है। ये भी गलत है क्योंकि यह कहानी सर्दियों में लिखी गई है।
इस पाठ में हमने पढ़ा ना, क्योंकि सर्दियों का समय था, सर्दियों में सारस इस तालाब में आते हैं, तो इसीलिए ये वाक्य गलत है। यह कहानी सर्दियों में लिखी गई है, ठीक है, गर्मियों में नहीं। अगला है, आप तालाब के पास होते तो क्या करते? लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपने लिखना है, अगर आप उस तालाब के पास होते तो आप क्या करते? तो आप बता सकते हैं, अगर मैं तालाब के पास होता तो मैं उन मछलियों को दाने खिलाता और उनको तैरते हुए देखता। और जो भी आपके दिमाग में बात आती है तालाब के पास रहते हुए आप क्या करते, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह आप अपना उत्तर लिखेंगे। मैं तालाब के पास होता या होती तो मछलियों को दाने खिलाता और उन्हें तैरते हुए देखता। जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो लिखेंगी देखती, है ना, दाने खिलाती और उन्हें तैरते हुए देखती। और लड़के कैसे लिखेंगे? मैं तालाब के पास होता तो मछलियों को दाने खिलाता और उन्हें तैरते हुए देखता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श अक्षर की पहचान कीजिए। अ क्ष से बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर ये शब्द वर्ड है, ठीक है। अक्षर है, तो इसको पहले हम शब्द पढ़ लेते हैं, फिर आपने ट्रेस करना है, उसके ऊपर से लिखना है और फिर खुद लिखना है। कैसे? सब शब्द क्या है? पक्षी, अक्षर, कक्षा, शिक्षा, ठीक है। और ट्रेस कैसे करेंगे आप? इसके ऊपर आपने लिखना है, जैसे प है, इस तरीके से आप अपनी पेंसिल चलाएंगे और इसे पूरा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर खुद लिखेंगे पक्षी, इस तरीके से। ऐसे ही आपने सभी शब्दों को पूरा करना है। तो इस तरह सारे शब्दों को ट्रेस करके और एक बार खुद लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहेली, चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचने में उसकी सहायता कीजिए। तो देखो चिड़िया कहाँ पर है, ये रही, और उसका घोंसला यहाँ पर है। तो अब आपने पेंसिल से ढूंढना है कि वो कैसे पहुँचेगी। चलो कोशिश करते हैं। चिड़िया यहाँ से अंदर गई, ठीक है। ये रास्ता जहाँ भी दिखता जाए आपको, इस तरीके से चलते जाइए। आगे गई, फिर यहाँ पर वो अपने घोंसले तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो आप इसे बनाइएगा, इस तरीके से कोशिश कीजिएगा। अगला है शब्दों का खेल। जीवों के नाम को उनके चित्र से रेखा खींचकर जोड़िए। तो बच्चों आपको जो भी यहाँ पर जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनको उनके नाम से मिलाना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? केंचुआ, ठीक है। अब आपने ढूंढना है केंचुआ कहाँ है, ये। तो आपने केंचुए को इस तरीके से मिला दिया। सारस, सारस कहाँ है, ये रहा। सांप सबसे ऊपर, कछुआ सामने, मैना ऊपर, कौवा नीचे, फाख्ता जो कबूतर की तरह दिखता है, ये है फाख्ता। किंगफिशर सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद मछली, ये रही। इस तरीके से आप इनको पूरा करेंगे। अगला है चित्र और बातचीत, फूलों की दुनिया। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे फूल दिखाए गए हैं चित्र में, और आपको फूलों के बारे में बातचीत करनी है। आप अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, कि फूल कैसे लगते हैं उन्हें कौन से रंग का फूल अच्छा लगता है या कौन सा फूल अच्छा लगता है, उसका नाम बताइए, उसका क्या रंग है, कौन कौन से मौसम में किस तरह के फूल खिलते हैं, आपको फूलों की खुशबू कैसी लगती है। तो इस तरह से आप आपस में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आप इसको पूरा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।